सभा में आज 3 राज्यों की 15 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इनमें से यूपी की 10 सीटों में एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। 56 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। अब यूपी, हिमाचल और कर्नाटक में मुकाबला खड़ा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी विधायकों के क्रॉस वोटिंग किए जाने की पूरी संभावना है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को राष्ट्रीय लोक दल से अतिरिक्त वोट मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, वरिष्ठ नेता अमरपाल मौर्य, पूर्व मंत्री संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह और आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन को मैदान में उतारा है। पार्टी के 8वें उम्मीदवार सपा के पूर्व सदस्य संजय सेठ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक गाड़ी डिवाइडर तो दूसरी लेन में घुस गई है। एस्कॉर्ट गाड़ी ने एक कार में जबरदस्त टक्कर मार दी। इसमें एस्कॉर्ट वाहन चालक की मौत हो गई। 8 से अधिक जवान भी गंभीर है। पूर्णिया के बलौरी में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एस्कॉर्ट में शामिल गाड़ी और एक कार में भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल है। फिलहाल सभी घायल जवानों का इलाज पूर्णिया जीएचसीएच में चल रहा है। एस्कॉर्ट में शामिल गाड़ी का मालिक पूर्णिया का ही रहने वाला है। मृतक चालक की पहचान मधुबानी टीओपी थाना क्षेत्र निवासी मोहरीम के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्णिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा पूर्णिया जीएमसीएच पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक ने बताया, गाजा शासक हमास को छोड़कर कई पार्टियों के प्रतिनिधियों ने वीकेंड पर पेरिस में मुलाकात की और इस बात पर सहमति बनी कि अस्थायी सीज फायर के लिए बंधकों से जुड़े समझौते की बुनियादी रूपरेखा कैसी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा में अगले हफ्ते की शुरुआत के साथ ही सीज फायर की घोषणा हो सकती है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में बढ़ते मानवीय संकट के बीच मिशन कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जगहों के प्रतिनिधियों ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया है, जो लड़ाई को रोकने और गाजा में रखे गए इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म स्टार बड़े मियां छोटे मियां साल की मच अवाइटेड फिल्मों में से एक है। एक्टर सोमवार को लखनऊ में थे, जहां उन्होंने भारी भीड़ के सामने कुछ स्टंट किए। समाचार एजेंसी एएनआई के शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक हालात जल्द ही बेकाबू हो गया है, क्योंकि भीड़ ने इस इवेंट में हंगामा शुरू कर दिया। वीडियो में अक्षय और टाइगर को मंच पर देखा गया, जहां उन्होंने लखनऊ आने पर अपनी एक्साइटमेंट के बारे में बात की। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सिक्योरिटी होते हुए भी भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। कई लोगों को सामने चप्पल फेंकते देखा जाया, जबकि सुरक्षा बलों ने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की। भीड़ में से कई चप्पलें मैदान के चारों तरफ पड़ी देखी गई। हंगामे के कारण मची अफरा तफरी से कुछ देर के लिए प्रोग्राम रोक दिया गया है। कार्यालय ने सोमवार को कहा कि पीएम मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। पीएम यहां करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी बुधवार को किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे।
इसमें सुधार लाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और इस क्षेत्र में तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास क्षमता को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का एहसास होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम की उनकी यात्रा के दौरान 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हर महीने की तरह मार्च महीने में कई दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। आपको बता दें कि आरबीआई ने राष्ट्रीय स्तर पर बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी की है। इसमें अलग अलग राज्यों में होने वाली कई तैयारियां की छुट्टियां भी अलावा शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। अगर बैंकिंग से जुड़े कोई जरूरी काम अटका हुआ है तो मार्च में बैंक जाने से पहले छुट्टियां की लिस्ट जरूर देख ले, क्योंकि जब बैंकों की छुट्टियां रहेगी तो आपको परेशानी हो सकती है। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मार्च में बैंकों में छुट्टियां के बराबर है। मार्च महीने में 14 दिन बैंक बंद रहेगा। इस दौरान आप बैंकिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मार्च महीने में कब कब बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। गौतम की एक्शन स्टार फिल्म आर्टिकल 370 ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है। असल घटनाओं पर आधारित ये मूवी काफी पसंद की जा रही है। फिल्म पर दर्शक भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। ओपनिंग वीकेंड ने पिक्चर ने धांधूम कमाई की, जिसके बाद अब भारी है इसके पहले वीकेंड के पहले दिन का कलेक्शन जानने की। आर्टिकल 370 कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने के पीएम मोदी के फैसले पर आधारित है। फिल्म में राजनीतिक मतभेद, ईर्ष्या और इस फैसले से प्रभावित अन्य चीजों को दिखाया गया है। यामी गौतम में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, वही पीएम मोदी की भूमिका में अरुणा गोविल है। एक्टर किरण करमरकर ने अमित शाह का कैरेक्टर प्ले किया है। इस फिल्म में जवान एक्ट्रेस प्रीमनी भी है। बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। As a Hindustani, as a patriotic, audience, people will react in this way. ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से इस फिल्म पे हमने मेहनत करी है। बहुत लोगों की मेहनत लगी है। एक बारी जब फिल्म रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। उसके बाद सब कुछ हम कहीं ना तो कहीं ऑडियंस को पूरी फिल्म सौंप देते हैं और उसके बाद ऑडियंस के हाथ में होता है वो कैसे भी रिस्पॉन्ड करे। लकीली फॉर अस ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन रहा है, बहुत सारा प्यार मिला है इस फिल्म को। एंड जब आप फिल्म बना रहे होते हैं ऑफ कोर्स आपकी उम्मीद होती है कि फिल्म अच्छी बने, सारे लोग देखें, बिकॉज कहीं ना तो कहीं इस फिल्म ये जो फिल्म बनी है इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। जैसे यामी जी का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ एनआईए ऑफिसर से इंस्पायर्ड है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल जस्टिस कर पाएँ, आप उनकी मेहनत को आप बिल्कुल सही तरीके से दर्शा पाएँ। तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है कि थिएटर में लोग आएँ, देखें और इनकी मेहनत भी देखें। तो मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फील्स रियली ऑनर्ड कि पहले तो ऑफ कोर्स विश्वास नहीं हुआ, सडनली आई थिंक मैं इंटरव्यूज़ ही दे रही होंगी एंड सडनली देयर वर सो मेनी नोटिफिकेशंस। तो बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं। क्या उस फिल्म के बारे में जानते हैं इसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो वो अभी भी एक वो वाली फीलिंग आती है बचपन वाली कि अच्छा वो जानते हैं मुझे या फिल्म को।
तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, दैट वाज क्वाइट वेरी वो जैसे स्कूल में फीलिंग आती थी ना कि आज प्रिंसिपल ने मुझे नाम से बुलाया। हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टुडे इन द स्कूल, या मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने एक्नॉलेज करके गुड मॉर्निंग, सो इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो एक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि फिल्म बहुत ज़रूरी है हमें, इसीलिए हमने बनाई। हमें लगा ये कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर एक जो पब्लिक डोमेन में है, जिस 5 अगस्त 2019 को सब जानते हैं क्या हुआ, उस पर बेस्ड है। तो एक हैवी शो। शमी की एडी का ऑपरेशन सफल रहा है। शमी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्हें रिकवर होने में समय लगेगा। शमी ने सर्जरी के बाद 4 फोटो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरकार अपनी सर्जरी करवा ली है। शमी के एडी में ऑपरेशन सफल रहा है। स्टार गेंदबाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि उन्हें रिकवर होने में समय लगेगा। अपनी इंजरी पर अपडेट देते हुए शमी ने कहा कि उनकी एडी का ऑपरेशन सफल रहा है। स्टार गेंदबाज ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक भावुक पोस्ट लिखा। शमी ने लिखा, मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा होने के लिए उत्सुक हूँ। शमी ने कुल मिलाकर 4 फोटो शेयर किए, जिसमें वो अस्पताल में बत्ती दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के संसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को तल्ख लहजे में कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, लेकिन अब दूसरी मस्जिद नहीं गंवाएंगे। ओवैसी ने आगे सवाल पूछा, ये तुम्हारे बाप की जायदाद है क्या? सोमवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर ये बातें कही है। ट्वीट किए 1 मिनट 31 सेकंड्स के इस वीडियो को शेयर करते हुए ओवैसी ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, मस्जिद तुम्हारे बाप की जायदाद है, एक मस्जिद खो दी है, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर भी करार हमला बोला। उन्होंने अपनी ट्वीट में आगे कहा, तुम अपने घरों का सौदा कर लो, लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है और इस पर कोई सौदा नहीं हो सकता है। 50 साल की तुम्हारी सियासत बर्बाद कर दी हम लोगों को। अरे भाई, मैं सियासत का दूल्हा था, है और रहूंगा इंशाअल्लाह होता। तुम्हारे वुज़रा बन गए, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। मैं इन मुखालिफिन को इतना ही कहूंगा, मेरे भाई, जो तुम मुझे कह रहे हो ना खामोश बैठो, अपने अब्बा से पूछो, अगर वो खामोश रहते तो तुम्हारी अम्मा से निकाह भी नहीं होता था। दुल्हन खामोश बैठी तो बोलते खामोशी रजामंदी है, मगर काजी साहब के सामने दूल्हे को बोलना पड़ता, कबूल है, बोलना पड़ता ना। जितने शादीशुदा है बोले नहीं बोले, बोले ना, इन्हें बोलते मैं खामोश बैठूं। अरे भाई, मैं सियासत का दूल्हा था, है और रहूंगा इंशाअल्लाह होता। अब खामोश नहीं बैठ सकते। ये सब देखने के बाद क्या खामोश बैठेंगे? क्या मिला तुम्हारी सियासत से, बताओ मेरे को। 50 साल की तुम्हारी सियासत बर्बाद कर दी हम लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं, आओ बताओ मेरे सामने बैठकर, चैलेंज करता हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया, बताओ। तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया, तुम तख्तनशीन हो गए, हमारा घर वीरान हो गया। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे, हमारे घर को जला दिया गया। तुम्हारे वुज़रा बन गए, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको जिद्दोजहद करना है, डरना नहीं है, अब अपनी जमात को मजबूत करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि सत्ता में आने पर राज्य के गरीब परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस ने इस योजना का नाम इंदिरम्मा यूनिवर्सल बेसिक इनकम रखा है। खड़गे ने कहा कि ये धनराशि हर परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में सीधे जमा की जाएगा। खड़गे ने अनंतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनकर सत्ता में आती है तो वे कड़पा में दुगराजपट्टनम
बंदरगाह और एक स्टील प्लांट का निर्माण कराएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए रायलसीमा और उत्तर आंध्र के लिए विशेष अनुदान पैकेज देंगे। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारी गारंटी मोदी की गारंटी की तरफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है हम उसे पूरा करते हैं।